BLF न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक किसान भाई से मिलवाने जा रहा हूं जो अपनी सरसों यहाँ लेके आया हुआ है अनाज मंडी में। क्या नाम है साहब आपका? पृथ्वी सिंह। अच्छा, जो ये खरीद का सिस्टम है सरकार का, इससे आप कितने खुश हो या ना खुश हो? ना जी, इसमें किसान को दिक्कत बहुत है। एक तो जैसे एक आदमी का एक साथ अनाज न खरीदना बहुत भारी दिक्कत है। एक बार ये मैसेज छोड़ते हैं गांव के अंदर तो एक गांव का नंबर है, उसमें हर किसान के पास साधन नहीं होता। तो साधन ये बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं जी। हर किसान के पास साधन नहीं होता, वो किराए पे लेके आता है और यहाँ से वापस जाना पड़ता है, तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, एक किसान के सामने सबसे मोटी दिक्कत है कि किसान का जैसे अभी अनाज निकले 15 रोज़ हो गए, 20 रोज़ हो गए, तो हमारा जो मजदूर भाई है उससे काम करवाते हैं, उसको तो हाथ के हाथ पैसा चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात बोल ली है इन्होंने। जैसा कि भाई मजदूरी से जो हमने काम करवाया है और किसान भाई की जो फसल है वो बिक नहीं रही है, तो वो पैसा उनको कहाँ से दे? मजदूर लोग आपको पता है कि रोज़ का कमाते हैं, रोज़ का खाते हैं, वो चीज़ उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और बताओ। अब जैसे एक किसान का मेरा नंबर आज आ गया और एक भाई का जाके 20 रोज़ के बाद में आएगा, वो पैसा कहाँ से लाएगा? तो सबसे मोटी दिक्कत ये है। और हम पैसा ऐसी दिक्कत में आड़ती से ही उठाते हैं, और आड़ती से पैसे उठा के हम मजदूर के पैसे देते हैं ताकि उससे हमारी सुचारू रूप से गाड़ी चले। और अगर बीच में ये आड़ती का सिस्टम ख़त्म हो जाता है तो फिर हम पैसा कहाँ से लाएंगे? नहीं, गवर्नमेंट आपको अकाउंट में पैसा दे रही है डायरेक्ट? नहीं, अकाउंट में तो पैसा दे रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे सामने समस्या है कि अनाज निकलवाते हैं, हर किसी के पास मशीन नहीं होती, मशीन वाले को तुरंत पैसा चाहिए है। वो पैसा हम कहाँ से, अनाज बिक्री से पहले कहाँ से लाएंगे? हमारे सबसे मोटी दिक्कत ये है किसान के सामने। ये बहुत बड़ी समस्या है देखो किसान के सामने कि उनके पास ना अभी पैसा है। मजदूर भाई उधर से मांग रहे हैं, जो मशीन जिससे कटवाई है फसल, वो लोग भी पैसा मांग रहे हैं। किसान की फसल बिक नहीं रही है, तो बहुत बड़ी परेशानी का सामना इनको करना पड़ रहा है आज की डेट में। भाई अब तो जैसे ये मंडी है, इसका कोई मौसम ख़राब हो गया तो यहाँ तो न तो कोई व्यवस्था है, जैसे खुले में है, अगर मौसम ख़राब हो गया तो व्यवस्था ख़राब ही हो जाएगी, हमारा तो अनाज भीग जाएगा, न कोई फिर लेने वाला। तो दिक्कत ही है ये। सरकार का जो पैसा है वो कितने दिन में आ रहा है किसान के पास? आपके गांव में किसी की सरसों बिकी वास के नहीं, आस हमारा पास? नंबर आज ही था, अब पता नहीं। देखो ये बोल रहे 72 घंटे में आएगा या कितने दिन में आएगा, वो तो अब पता लगेगा आगे। अच्छा, इनका एक सिस्टम और है, जैसे 1 एकड़ पे आपको, जैसा कि 1 एकड़ में 8.3 क्विंटल की ये खरीद कर रहे हैं। यदि किसी किसान भाई के पास उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसमें क्या ये लोग कैसे खरीद करते हैं ये लोग? ये तो जी जैसे आज गेट पास बन गया तो बोलते हैं कि भाई अगला देखो नंबर कभी आएगा या नहीं आएगा, तो उसमें परेशानी है, उसको फिर यहाँ से वापस ले जाओ। अब वहाँ से किसान कोई तोल के थोड़ी लाता है, अपना वैसे ही ट्रैक्टर में या भाई पिकअप में डाल के लेता है, फिर यहाँ से अपना पहले तो अनलोड करो, फिर उसको बच गया उसको लोड करके घर पे वापस ले जाओ। तो ये भी एक भारी दिक्कत है किसान के लिए। जैसा कि एक किसान ने बताया कि उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग, फिर से दोबारा से बुलाना किसान को। मतलब एक तरह से किसान आज की तारीख में दुखी है। हरियाणा सरकार को मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि समस्या का समाधान करे और ज़्यादा प्रैक्टिकल बने, सरकार किसानों की सहायता करे, इनके ऊपर रोज़ नए नए रूल रेगुलेशन ना ला के एक अच्छा सा सिस्टम लागू करे। जैसा कि मैंने बताया, जाटूसाना अनाज मंडी में कुछ किसान भाइयों की जो सरसों की ख़रीद है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकार जो ख़रीद कर रही है, इनको रेवाड़ी में जो पहुंचा रहे हैं, जो ड्राइवर लोग हैं जिनके पास ये गाड़ी मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को बोलूँगा ये दिखाए, पूरी 2-3 गाड़ियाँ हैं, इनमें सरसों का इनको यहाँ से भर के रेवाड़ी ले जाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो लेके जा रहे हैं, जो ड्राइवर लोग हैं जो लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं, बेचारे गरीब तबके के हैं, इतनी सारी धूप है यहाँ पे, कोई ऐसा इनका खाने पीने का या फिर कुछ रहने का कोई प्रबंध नहीं दिख रहा है मुझे। ये बेचारे गाड़ी के नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। कैमरामैन को बोलूँगा उनको दिखाए एक बार।
उनके कुछ एक विचार भी लेना चाहूँगा मैं। हाँ जो थोड़ा अगन, आप यहाँ बैठ के क्यों खाना खा रहे हो? क्या करेगी, खाना पड़ेगा, खाना तो होटल तो है नहीं। आप गाड़ी चलाते हो और आप लोग लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार को थोड़ा जागरूक करना चाहूँगा कि जो बेचारे ये ड्राइवर लोग हैं जो लोडिंग अनलोडिंग का जो काम कर रहे हैं, इनका कुछ ऐसा शेल्टर बनाए जहाँ ये खाना खा सकें, थोड़ा रेस्ट कर सकें। इसी के साथ श्री ढिल्लो, धन्यवाद।